हाँ, इसमें मैं जो एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ जिसमें वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचाना जाए और कैसे उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, इसको मैं पहले बताऊँगा। उसके बाद जा कर के जो दूसरे कोई रेशनल नंबर होंगे जो कि हम पहचानेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हैं और फिर उसको कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए पहले सुनते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो 13/40 का है। तो यहाँ पे जब हम लोग 13 को तो बिल्कुल वैसे ही रख देंगे, ठीक है। 40 को हम लोग टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब होगा इंटू 5 होगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 इंटू 5 40 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें क्या है, इसमें 2 भी है और 5 भी है, यानी यह किस फॉर्म में आ रहा है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो अब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग छोटे क्लास में रहते तो डायरेक्ट 40 से डिवाइड कर लेते, लेकिन आप बड़े क्लास में हो, 10th क्लास में हो, इस वजह से आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना होगा। ये 2 का क्यूब ठीक है, 5 टू द पावर 1 भी ठीक है, जैसे पहले था वैसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। तो ये याद रखिए कि जितना 2 होगा उतना ही 5 होना चाहिए। यहाँ मैंने देखा कि 2 3 टाइम्स यूज हुआ है, लेकिन 5 1 टाइम्स यूज हुआ है। तो अभी 2 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे कि 5 स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 स्क्वायर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और नीचे आ जाएंगे, यहाँ 2 का पावर 3 हो गया और 5 का पावर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ये 1 है और ये 2 है, मिला करके 3 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 325 हो गया, ठीक है। और नीचे जो है 2 और 5 3 टाइम्स है, यानी 1 के आगे 000 होगा। आंसर में आ जाएगा 5230, यानी 30 है तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगना ही लगना है। तो इसका आंसर 0.325 हो गया। इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो 7/8 का। ये 7 है, 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन यह जो है हमें ये बता रहा है कि यह किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m के फॉर्म में है। यानी ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो था 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में था, बिल्कुल सही। नीचे वाले के एग्जाम्पल में मैंने देखा कि इसमें केवल 2 है, तो भी ये चलेगा, तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, ठीक है। अगर आप इसको और समझने की कोशिश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बिल्कुल ये इसी तरह का है, तो हाँ ये इस तरह का ही है। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ 5 तो नहीं है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, हम 5 टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो हम इसको चाहें तो इस फॉर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उतना व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना ही समझ लीजिए कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, अकेले 2 भी रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और अकेले 5 भी रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 7 तो ठीक है, 2 का पावर 3 भी ठीक है। अब हमें जितना 2 है उतना 5 चाहिए, तो 2 3 टाइम्स है तो हमको 5 भी 3 टाइम्स ऊपर से भी और नीचे भी दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो रहा है, 7 इंटू 5 का क्यूब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 125, और अपान ये देखिए 2 भी 3 टाइम्स 5 भी 3 टाइम्स, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 5 का होल क्यूब हो जाएगा। दोनों का पावर सेम है,
वही होल का पावर लग जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गया? तो ये आपका हो जाएगा 875 और नीचे 2 5 जा 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ आपका हो गया 875 अपान 1 के आगे कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 3 प्लेस है, तो हम भी डेसिमल 3 प्लेस का लगाएंगे। 5 7 8 और यहाँ डेसिमल लगा के 0 अपने मन से रख देंगे। तो देखिए ये भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वह टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत दशमलव आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, कुछ दूर 3 प्लेस डेसिमल जाने के बाद रुक गया है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 9 अपान ये लिखा है 25। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। तो ये आप देखिए इसमें केवल 5 है, इसमें 2 5 का कॉम्बिनेशन था, इसमें केवल 2 था, इसमें केवल 5 है। इन तीनों केसेस में आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वह टर्मिनेटिंग ही होगा। तो चलिए मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। 9 अपान 5 स्क्वायर है, तो हम भी 5 स्क्वायर रखेंगे। जितना 5 होगा उतना 2 होना चाहिए, 2 यहाँ पे है नहीं, तो उतने ही 2 से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 9 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और नीचे में आइए, इन दोनों का पावर 2 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसका भी पावर 2 रख देंगे। होल टू दी पावर 2 रखें या स्क्वायर कहें, जो भी कहें। 9 4 जा कितना हुआ? 36। और यहाँ 5 2 जा कितना हुआ? 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 36 अपान 100 हो गया। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे, 2 जीरो है इसलिए 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। देखिए ये भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल दिया, ये तरीका बताया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकेंगे। अब जो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो, मैं इसको आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रीज़न बताते हुए मैं बताऊँगा। तो इसको आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं अगला अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन है 89 अपान 90। 89 अपान 90, तो इसे हम लोग लिखेंगे 89 अपान जो 90 है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। इसमें 2 1 टाइम्स आएगा, 5 1 टाइम्स आएगा और 3 2 टाइम्स आएगा। ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। जैसे आप 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो 45 टाइम्स में कटेगा, 3 से करेंगे तो ये हो गया 15 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स, यानी 5 1 टाइम्स है, करेक्ट है। 2 भी 1 टाइम्स है, करेक्ट है। और यहाँ 3 2 टाइम्स है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 2 है 5 है, चलेगा, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा नंबर भी है, दूसरा नंबर है, इस वजह से यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो मैंने बताया भी था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5, ठीक है। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में ना हो करके इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर या दूसरा प्राइम नंबर इसमें आ जाता है, तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये क्लियर हो चुका है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, यह एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया आपका 89 अपान, ये जो आप देख रहे हैं 2 5 जा कितना होता है? 10 और 3 3 जा कितना होता है? 9, ठीक है। तो 9 से इसको डिवाइड कर लो। क्या करना है?
9 से इसे ना, तो पहले 10 से ही कर लो। 10 से डिवाइड करोगे तो 10 में एक जीरो है तो 1 प्लस डेसिमल का लग जाएगा, 8.9 हो गया। अब इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 8.9 में। तो यहाँ पे अपने मन से जितना मन करे उतना जीरो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर को लेने के लिए बीच का डेसिमल अलग से यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास 89 हुआ, 9 9 जा 81, 9 में 1 जाएगा, 8 आएगा, ऊपर से उतर गया आपका 0, तो 9 8 जा 72, कितना आ गया 8, फिर ऊपर से उतर गया 0, 9 8 जा 72, फिर आएगा 8, ऊपर से उतर गया 0, 9 8 जा 72। यानी ये बार बार रिपीट होता जाएगा, ये चीज आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.988888 अनलिमिटेड टाइम, इन्फिनाइटली ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये जो डिजिट है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुके नहीं, जो आसान रिपीटिंग, यानी कोई डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट करता रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.9888 डॉट 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 लगा देंगे 3 टाइम्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.98 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। दूसरा भी एक तरीका है, उसको ऐसे लिखा जाता है 0.98 के ऊपर अगर आप एक डॉट लगा दोगे ना तो भी चलता है, लेकिन हम लोग की पढ़ाई में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है, तो आप इसी को देखिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। 2-3 एग्जाम्पल चलेंगे तो समझ में ज़्यादा ही आएगा। टाइम तो आपका यूज हो ही रहा है, लेकिन टाइम के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 24/99 है, ठीक है। तो 24/99 इसको सिंपल कर दीजिए, 3 8 जा 24, 3 से करेंगे तो 33 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 8 को 33 से डिवाइड करना है, 8 को हम लोग को क्या करना है, 33 से डिवाइड करना है। यहाँ पॉइंट लगा के जितना मन करे उतना जीरो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पहले 8 लेने में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो सिंपली हम 2 डिजिट लेना चाहेंगे, बीच का पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास 80 हो गया, तो यहाँ 2 टाइम्स जाएगा, 33 2 66, यहाँ पे फिर आपको 2 जीरो लगा देना है, ठीक है। जब आप 2 जीरो लगा देंगे तो यहाँ 1400 हो गया, यानी एक ही डिजिट निकालिए ना, पहले एक ही डिजिट लीजिए, 140 हो गया, ठीक है। अच्छा 140 हो गया, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 1 13, यहाँ पे आपको मिलेगा 8, फिर ऊपर से उतार देंगे 0, ठीक है। फिर ये 2 टाइम्स जाएगा, कितना आ गया बेटा 66, 10 में 6 गया 4, 7 में 6 गया 1, ऊपर से फिर उतर गया 0। तो ये चीज़ देख रहे हैं आपका बार बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स जाएगा 132, 8 आ गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो फिर ये बार बार रिपीट होगा, 24 बार बार रिपीट होगा, यानी इसका आंसर आ गया 0.2424 डॉट डॉट डॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.24 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। यहाँ पे सेट ऑफ डिजिट जो इसका पीरियड है, इसमें 2 डिजिट शामिल है, समझ रहे हैं ना, जो कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये भी तरीका आपको बताने के मैं प्रयास करूंगा। आप लोग उसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्दी समझ में आए। जैसे मान लीजिए आपका था 0.24 बार था, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल हमको ये वैल्यू मिल जाए या ये वैल्यू मिल जाए, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो आपने क्लास 9th में तो इसको बहुत लंबे तरीके से समझा था, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हैं। 24 लिख लीजिए, ठीक है।
24 के ऊपर बार लगाया, क्लियर, 24 लिखा गया है, जितने डिजिट पे बार लगे हैं उतने 9 लगा दीजिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इसका आंसर हो गया 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 8 जा 24, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 2 3 जा 9, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, दोनों में तो आंसर यहाँ दिखाई दे ही रहा है, सेम आंसर है। अब इसके बाद एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है 2.47 और यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे 3 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम करना चाहेंगे कि इसका भी हम डायरेक्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे निकालें आसानी से। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि 2473 को ले लेंगे, जितना लिखा है सब कुछ लीजिए, डेसिमल और बार मत लगाइएगा। इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो देखिए इस बार के अलावा जो भी नंबर शेष बच रहे हैं इसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 247 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अच्छा अब बताइए बार कितने डिजिट पे लगा है, एक डिजिट पे, तो यहाँ पे एक 9 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेसिमल और बार के बीच में कितने नंबर है बेटा, कितने डिजिट है, देखिए तो डेसिमल और बार के बीच में कितने डिजिट है, ये 2 डिजिट, डेसिमल और बार के बीच में 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। कितने 0 लगा देंगे, 2 0। फिर से समझ लीजिएगा, हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले 2473 को हम लोग लिख लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि बार के अलावा जो कुछ भी बच रहा है सबको यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद नीचे में डिवाइड में आइए, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने ही 9 लिखेंगे, एक डिजिट पे बार लगा है एक 9, डेसिमल और बार के बीच में जितने डिजिट हैं उतने 0 आप लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 में 7 गया कितना बचेगा, 6, यहाँ बचेगा आपका 6 में 4 जाएगा, क्या आएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2, ये भी आपका 2 हो गया, और नीचे कितना हुआ 900। इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे तो 400 कितना आ गया 50, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकेंगे कि क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है, क्या हम ये फिर से दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यह इसी को सॉल्व करके देखिए, बहुत आसान तरीका से होगा, 2 0 है, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दो, 22.26 हो जाएगा। अब इसको केवल 9 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आना चाहिए। तो 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, 4 आ गया, पॉइंट यहाँ लगा दिए, ऊपर से उतर गया आपका 2, 9 4 जा कितना हुआ 36 हो गया, ऊपर से आ गया आपका 6, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, ये 63 आ गया, बच गया कितना 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ नहीं है तो 0 आप बढ़ा लो, डेसिमल के बाद कोई नंबर उसके बाद 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 9 का टेबल 30 में कितने बच जाएगा आप लोग बताइए, 9 3 जा 27 जाएगा, तो ये बार बार 3 रिपीट होता रहेगा, तो 2.473 आंसर आ रहा है आपका, ये फ्रैक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला और जो फ्रैक्शन था उसको डेसिमल में बदला गया, तो दोनों केस आपको समझ में आ चुके हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के बारे में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।